सारे विश्व में यात्रा करने के लिए बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ प्राप्त होने लगी है ना। हमने सुना है कि 30-30, 35-35 लाख की कारियाँ हैं, कार में बैठ कर के लोग घूमते हैं है ना, और इससे भी ज़्यादा है। पर जमीन में चलते चलते ऊपर उड़ने लग गए सब लोग, सबके पर लग गए। जमीन में चलना ठीक है, ऊपर उड़ने वालों का कोई पता नहीं कि कहाँ जाएंगे वो। प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं का प्रतिफल संसार भोग रहा है। जो ऊपर उड़ रहे हैं वे भी अपने प्राण खोते हैं और जो नीचे बैठे हैं उनके भी प्राण जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से उड़कर आके उनके ऊपर गिरता है। बंधुओं, ये दुर्घटनाएं जो हैं, ये दुर्घटनाएं हमारे पाप कर्म का उदय से हमें प्राप्त होती है। अब हमें परिवर्तन करना है अपने पाप कर्म को। पाप कर्म का परिवर्तन धर्म के बिना नहीं हो सकता। और हमें जिन शासन ने कहें, अनंत भगवान ने कहें, वह साधन दिया है, वह हम यदि उसका उपयोग करें तो ठीक प्रकार से उपयोग करने वाले सभी प्राणी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में। अभी आप सुन रहे थे कि हमने पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करने का फल क्या? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो गए हम, और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद यदि हमने सारे साधन सामग्रियों को प्राप्त करने के बाद भी जो अनादिकालीन हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो अनादिकालीन संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों में इस मनुष्य पर्याय को भी खो दिया, तो फिर हमें क्या मिलेगा? ये मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय के साथ साथ हमने श्रीमद् जैन धर्म कहें या जैन धर्म हमने प्राप्त किया। आपका चौखला जो है बहुत बड़ा है ना, और समाज भी बहुत बड़ी है। सभी प्रकार के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। टोंक अकेले में ही 2 तरह के लोग हैं, तो चौखले में तो कई तरह के लोग विद्यमान हैं। जैनों के अलावा अन्य लोग भी विद्यमान हैं, लेकिन सभी लोग मनुष्य पर्याय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ जाता है। हम प्रति समय सांस लेते हैं, पर यदि हम अन्य कार्यों में लगे रहते हैं तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है या नहीं चल रही है, कुछ पता नहीं। हम अपने उन कार्यों में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बंधुओं, श्वास हमारे भीतर है, प्रति समय चलती है, और प्रति समय चलने वाली श्वास जो है वह एक प्रकार से वायु का आना और जाना रूप में चल रही है। अपने को पता होना चाहिए हमारे शरीर में, आज हम थोड़े शरीर की बात भी कर रहे हैं क्योंकि उसका मंत्र से संबंध है। शरीर में 6 नील प्रमाण कोशिकाएं हैं। अब आप देखिए, हमारा शरीर
एक महान यंत्र के समान है। इस शरीर में क्या क्या है हमें पता नहीं है। पता है कौन सी मशीन या कौन सा स्थान हमारा गड़बड़ा जाएगा, हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे, हम इसका पता नहीं रखते। केवल दौड़ लगी है संसार में और विषयों की प्राप्ति करने में हम लगे हैं। और अब साधन इतने मिल गए हैं हमको विषय प्राप्ति के कि हमारा सारा जीवन, हम देखते हैं नौजवान लोग, वो एक यंत्र मिला है ना आपको, हाँ मैं आपको नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि भाई महाराज जी भाई हमारा मोबाइल के पीछे पड़ गए, लेकिन वो मोबाइल मत कहो, उसे तो भूत कहना अच्छा है, क्योंकि भूत जो है ना वो नाना प्रकार के कर्तव्य दिखाता है। वो देव है और देव तो कुछ भी कर सकता है। तो हमने एक ऐसा अचेतन देव के रूप में भूत प्राप्त कर लिया है जो सब कुछ दिखाता है और आराम से ऐसे देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान जैसे आप कर रहे हो, चीज को देखने के लिए जो मोबाइल में आपको परोस रहा है उस वस्तु को देखने के लिए ऐसा लगने लगा है कि बड़े ध्यान से आप लोग देखते हैं। और ध्यान जो है इतना एकाग्र होता है कि आपको भोजन की भी खबर नहीं रहती। बंधुओं, हमारे शरीर में क्या क्या है ये सभी डॉक्टरों से पूछिए आप, पर कोई डॉक्टर भी इतना नहीं बता सकता जितना हम अपने इसमें बताए गए। योगा करते हैं सब अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। अब तो योगा की परंपरा चल गई और योग का अभ्यास कैसे किया जाता है इसको जानते नहीं हैं। कुछ लोग अब घूमने लग गए, बगीचे में, शहर में जो बगीचा होता है उसमें जाकर के घूमते। क्यों लेते हैं? इतना जरूर जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी यदि हो गई हमारे जीवन में तो ऑक्सीजन मिलेगी हमको, इसलिए बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग बगीचे में नहीं जाते वो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते। देश में अब परंपरा चली है वृक्ष लगाने की। बहुत से स्कूलों में या बहुत से कार्यालयों में अब इस बात का वो किया जा रहा है कि हमको वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन ऑक्सीजन आत्मा के लिए ज़रूरी नहीं है, शरीर के लिए आवश्यक है। हमने शरीर प्राप्त किया है तो शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, ना। जब स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? केवल घूमने से या बगीचे की हवा खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रह जाएगा ऐसी बात नहीं है। उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम शरीर को अस्वस्थ होने ही नहीं दें, ऑक्सीजन की कमी हमारे भीतर ना हो। और जब हम शरीर को अस्वस्थ कर लेंगे तो फिर स्वस्थ करने के सारे उपाय हमको करने पड़ेंगे। यदि हम शरीर को प्राप्त किए हुए हैं तो हमें वो प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे शरीर में अस्वस्थता अपना स्थान पैर नहीं जमा ले। आज स्थान स्थान पर दुर्घटनाएं ऐसी सुनने में आती हैं। थोड़े बड़े बड़े अस्पताल बन गए और उन अस्पतालों में भीड़ लगी है, लोगों को स्थान नहीं मिलता। कहीं पर बिस्तरों की कमी है तो बीमार आदमी को बिस्तर भी नहीं मिलता। वो फुटपाथ वहाँ पर जो फर्श होता है उस फर्श पर सो करके अपना चिकित्सा कराने के लिए वो अपना जीवन बिता रहा है। बताइए, आपका देश जो है 1.5 अरब की संख्या वाला हो गया, तो आप सब लोगों ने परिवार नियोजन कर लिया कि भाई अपने देश की आबादी बढ़ रही है,
इसलिए परिवार नियोजन का पालन करने लगे। लेकिन हम जहाँ तक हमने जाना है कि वो परिवार नियोजन सरकार ने चलाया है, पर वो परिवार नियोजन जैनियों ने ज़्यादा अपनाया है। जैन समाज ने इतनी अधिकता से उसको अपना लिया है कि सारे देश में अन्य समाज के लोग या अन्य लोग जो हैं जितने भी चाह करें कुछ भी करें, लेकिन सारा नियंत्रण जो है जैन समाज ने किया। ठीक बात, क्योंकि जैन समाज ने नियंत्रण की बात प्राप्त की है। नियंत्रण तो तब होता कि आप इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण करते, अर्थ पुरुषार्थ करते हैं आप, काम पुरुषार्थ भी आप कर रहे हैं, लेकिन काम पुरुषार्थ केवल आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। अब आपके भीतर ये बात नहीं है कि हम संतति ऐसी उत्पन्न करें जो धर्म मार्ग को आगे बढ़ाने में कारण बने। आपके माता पिता ने आपको उत्पन्न किया, संस्कार दिए, और संस्कार के कारण आप जो है देव शास्त्र गुरु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। लेकिन अपनी अगली पीढ़ी इस योग्य बने, उस पर आपका ध्यान नहीं है। बंधुओं, आप सोचिए कि आपने जीवन किस लिए प्राप्त किया। केवल अपने जीवन तक ही सीमित रहेंगे आप, धर्म का परिपालन या भक्ति करते रहेंगे देवशास्त्र गुरु की, बस इतनी सीमित, आगे का क्या होगा। आपके पूर्वज जो थे वो आगे की बात सोच करके चलते थे, और आगे की बात सोच करके उन्होंने आप सबको संस्कार भी दिए, और आपके धर्म परिपालन के लिए मंदिरों का निर्माण भी किया, शास्त्रों का प्रकाशन भी करवाया उन्होंने। आप क्या कर रहे हैं? आज शास्त्रों की स्थिति क्या है? मंदिर में शास्त्र रहते हैं तो थोड़े दिन बाद जब वो पुराने हो जाते हैं ना, तो जैसे दिवाली आप अपने घर में मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं तो क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं ना, अपने मकान को स्वच्छ करते हैं, क्योंकि दीपावली महापर्व आ रहा है, और दीपावली महापर्व प्रकाश का पर्व है। तो कचरे में, अंधकार में हम क्या करेंगे, इससे कचरा बाहर करते हैं आप तो। ऐसे ही तो क्या बहुत सी बात कभी कभी तो ये भी हुआ है कि आप कचरा बाहर कर रहे हैं, कचरा समझ करके उसे बाहर कर रहे हैं, तो सड़क तो नहीं दिखाते, लेकिन उसको ले जाकर के मंदिर में रख देते हैं। आपको पता है? तो बोले बना हमने तो ट्रस्ट बना रखा है मंदिर का, और मंदिर का देखभाल करने का काम उनका है। अरे वही ट्रस्ट तो विश्वास को कहा जाता है, और ट्रस्टी विश्वासियों को कहा जाता है, और विश्वासियों को आपने नियत कर दिया, नियुक्त कर दिया है। लेकिन ये बात तो आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी तो उसके अपने जीवन में उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। अरे शास्त्रों के पन्ने आपके फट जाते हैं, जिनवाणियाँ फट जाती हैं, आप पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं कि शास्त्र के पन्ने पन्ने फट जा, अलग अलग होने को तत्पर हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं आप, उनको मंदिरों में ले जा कर रख देते हैं। अब मंदिर में रखने के बाद जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, तो मंदिर भी तो सफाई की जाएगी, मंदिर की भी तो। फिर वो क्या करेंगे? इसलिए ये बहुलता बहुत अधिक हो गई है, और जब बहुत चीज़ उत्पन्न होती है, मंदिर भी बहुत बन गए, मंदिर में प्रतिमाएं भी बहुत हैं, और शास्त्र भी बहुत छप रहे हैं। शास्त्र आप हमारे पास आते हैं, हम शास्त्र छपाते हैं, आपको भेंट दे देते हैं, और वो प्रतिफलित इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका जो उपयोग है, उपयोग जिस कार्य में लगना चाहिए था, वो उपयोग हमारा, क्योंकि राग द्वेष आपने यहाँ भी नहीं छोड़ा। आप ठीक है गृहस्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन रागी द्वेषी हैं, पर एक कम से कम भगवान के मंदिर में आकर के तो कम से कम ये ध्यान रखें कि हम राग को कम करने का प्रयत्न करें।
क्योंकि राग बढ़ाने का साधन तो आप लेकर के आए हो, अब आपका राग दौड़ रहा है, पता नहीं किसका टेलीफोन आया है, तो बताओ अब क्या करेंगे आप। इसलिए धर्म हमारे राग द्वेष प्रणति को कम करने के लिए है। महामंत्र की जाप पे आप कीजिए, महामंत्र की जाप का हमने प्रयोग बताया था, उस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। क्योंकि वस्तु स्थिति ये कि हमारा श्वास जो है, श्वास हमारे शरीर में है, लेकिन श्वास के ऊपर यदि हमारा ध्यान हो, जैसे आधुनिक जो है प्राणायाम कहा जाता है, प्राणायाम अपने ज्ञानानों में भी है, ज्ञानानो ग्रंथ उसमें भी सारी बात बताई है। ध्यान यदि आप करेंगे, करना चाहते हैं, को मन को स्थिर करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी श्वास को स्थिर करने का प्रयत्न करें। श्वास को स्थिर करने का मतलब बंद नहीं करना है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कि महाराज ने उपदेश दिया था, तो बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना, उसमें स्थिरता लाने का प्रयत्न करना है। क्योंकि और अन्य कार्य करते समय हमारी श्वास जो है वो तीव्र गति से चलती है, हमारी गति को, तीव्र सांस की गति को हम यदि मंद करेंगे, तो मंद करने के साथ साथ हम अपने उपयोग को, अपने मन को स्थिर कर सकेंगे। और मन को स्थिर करेंगे तो फिर हमारा मन जो है उस महामंत्र पर लगेगा, उस महामंत्र की जाप में लगेगा। और उस महामंत्र की जाप करें, उसमें यदि हम लगाएंगे, पूजा करें, उसमें हम स्थिरता प्राप्त करें, अभिषेक करें, उसमें स्थिरता प्राप्त करें। आप अभिषेक करने के लिए आए, अब आपका तो ध्यान ये है कि हम अभिषेक कर रहे हैं, तो हमको अभिषेक करना भर है, पड़ोसी क्या कर रहा है ये देखने के लिए वो उपयोग नहीं है आपका, पर देखते वही है कि पड़ोसी क्या कर रहा है। तो इसलिए आप सब अपने उपयोग को स्थिरता लाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करें। और प्राणायाम का अभ्यास का मतलब श्वास लेना और जाना, आना और जाना जो श्वास का है, उस पर ध्यान रखें आप कि यह श्वास धीमी गति से आ रही है या मंद तेज गति से आ रही है। क्योंकि जब आप किसी कार्य को बहुत तेज़ी से करते हैं तो फिर आप क्या करें, तेज चलती है ना श्वास, तो ये श्वास जो है आपको स्थिर नहीं होने देगी। इसलिए श्वास की गति पर भी आप नियंत्रण रखें। श्वास की गति पर नियंत्रण रख करके आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे, और मन को नियंत्रित करेंगे तो आप जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं उस सब में आपका मन लगेगा, और मन लगेगा तो आप कर्म की निर्जरा करेंगे। क्योंकि कर्म हमने संचित किए हैं, तो हमने ही संचित किए हैं, तो उसको हमारी आत्मा से पृथक कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा, हम ही करेंगे स्वयं। और इन प्रक्रियाओं को अपना करके आप अपने कर्मों को निर्जीवित करके और अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि मन की स्थिरता जो है ध्यान की स्थिरता बनाती है, और ध्यान की स्थिरता जो है हमारे कर्मों को काट करके मोक्ष की ओर ले जाने में कारण है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न और प्रयास करें। इन्हीं में मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।